तीसरा दिन है। ऊपर से गद्दा रखते हुए सीवीएम सीधे आने की पतंग ऊपर पट मारा है, रोका पतंग पट। और लेट कर गए हमारे कायल भाई और ये पेज कटे हैं। तीसरा दिन का गेम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोलकाता का लगातार चौथे दिन का टूर है 4 दिनों का, जिसमें तीसरा दिन आज है। बबन हमारे सामने पतंग बढ़िया पार करते हुए। एक नंबर की हवा आज मिली हुई, आज भी। मल्लू, चंदन भाई, अभिजीत, उधर हमारे कप्तान साहब कल्याणजीत भाई हमारे। और आज टीम जो लड़ रही है वो है सीवीएम। क्या हाल है बाबू मुशा है? अच्छे हैं भाई, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी हम सीवीएम से भी मिलेंगे। कल का जो गेम रहा था 3-4 टिकट से पीछे रही थी कोलकाता। बहुत मजबूत गेम हुआ। मैं 5 बजे के करीब चला गया था, इसलिए अपडेट नहीं दे पाया। बहुत थक गए थे क्योंकि कल ज़्यादा हो गया था थोड़ा। काम ज़्यादा हो गया था। बोलिए किस बारे में गए थे आप? केक कटवाने गए थे ना? कल पार्टी थी इसलिए गए थे। भाई आप आए थे होटल में, पार्टी करेंगे, आप आए नहीं? केक काट देना। तो आज रहेगा ना पार्टी। आज फिर होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। चंदन भाई हमारे बढ़िया। आइए अगला पेज देखते हैं अभिजीत का। सीवीएम के मेंबर हमारे फल फ्रूट नाश्ता लेके आते हुए हम भी खाएंगे। अभिजीत यहाँ से लड़ा रहे हैं और वो देखो, मत देखो। आइए पेज की तरफ चलते हैं। इधर सुनो, इधर अभी जानते नहीं हो हमको भाई। काइट कल्चर है, सब्सक्राइब कर लेना भाई। इधर देखिए अमरदादा वाला क्लब खड़ा है, मोना भाई खड़े हैं हमारे, पोचू भाई, ये देखो अंकित भाई हमारे। ये पेज देखते हैं। अभिजीत लड़ा रहे हैं लेफ्ट साइड ऊपर से। पहले 2 दिन में इनका खास हाथ चला नहीं, देखते हैं आज क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। ऊंचा करके दिया है आमिर ने, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। अंकित काइट क्लब से लड़ाते रहते हैं, आज सीवीएम से लड़ा रहे हैं। परदेश के गेम में कोई भी खिलाड़ी कहीं से लड़ा सकता है, ऐसा रूल है। ऐसे कलकत्ता भी आती है बन के। गद्दा रखते हुए अभिजीत। तो फिलहाल सीवीएम से आमिर सीधे हाथ को नीचे है, कम करते हुए पतंग अभिजीत कम करके ला रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो चार्जेबल है। और वीडियो को 1080p पे देखा करिए और पूरे मोबाइल में देखा करो भैया। बाकी जो इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग कम करा के पतंग लड़ा रहे हैं, हवा नहीं लग रही है। लेफ्ट साइड वाली जो पतंग दिख रही है हमारे अभिजीत की है। अभिजीत वो है अभिजीत। ले ये क्या हुआ, डोर और फेंके दे रहे हैं। सुबह इतनी ठंड थी क्या बताएं, और अभी गर्मी लग रही है। पेज काफ़ी कम हो गए हैं, फिरे थे 450 पे, आ गए हैं 350 मीटर से थोड़ा ऊपर ही होगा। अरे यार रखो अभिजीत, चलो रखा उसने। 1 मिनट 46 सेकेंड। अब कंधे जो है धीरे धीरे कहने लगते हैं हाँ भैया। चलो गद्दा रखते हुए इसी बात पे गद्दा रखा, गद्दा चल दिया। आमिर ने पावर लगाई अंदर, वो उछली उधर पतंग अभिजीत की। कम से गद्दा मारने की गलती, और बहुत देर पहले ही बताया कि हम गद्दा ही मारेंगे भैया। आमिर ने पतंग को जगह अंदर कीजा, काम खत्म, पैसा नहीं मिला अभी तक। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर से हमारे आए हैं कप्तान साहब, येलो टी शर्ट में आज बढ़िया लगते हुए, बहुत बढ़िया। अच्छा मौसम, खूबसूरत दिन है। लेफ्ट साइड ऊपर से सत्यजीत भाई हमारे हैं, सॉरी कल्याणजीत भाई है। नीचे आमिर, पतंग में हवा ठीक ठाक लग रही है। कल्याणजीत भाई की पतंग लेफ्ट साइड ऊंचा करते हुए आमिर बिल्कुल करीब करके लड़ा रहे हैं। अब नीचे आए हैं
पेज की रेंज मेरे पास से 450 मीटर से ज़्यादा ही है। थोड़ा पट किया, अंदर आते हुए आमिर बिल्कुल चेहरे से लड़ा रहे कल्याणजीत भाई, भारी लादना चाह रहे हैं। पहले पेज सही, आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं फिर से। कल्याणजीत भाई की पतंग लेफ्ट साइड ऊंचा करके रखा है आमिर ने। सीधे हाथ की पतंग देखिए, चक्कर खाते हुए थोड़ा पट किया। क्लोज कर दे रहा हूँ, थोड़ा ब्लर हो रही है पतंग। खींच रहे हैं और खींचाई चल रही है। थपकी लगाई है कल्याणजीत भाई ने, वो देखो पूरी तरह हाथ चला के खुद कट गए आमिर को रोकना चाहिए था। कल्याणजीत भाई ने पतंग को हल्के हल्के चक्कर देना शुरू किया, हालांकि चक्कर नहीं खा रही थी, डोरों पे रखा हुआ था। रेंज क्योंकि चल रही है सब 450-500 मीटर, फटाव ऐसा खास बना नहीं, क्योंकि जिस तरफ आमिर खड़े हैं उसी तरफ हवा है, तो एक तरह से फटाव कम था। खींच खाच के खुद कट गए आमिर। इनको पट करा के, कोनी करा के वगैरह लड़ाना चाहिए था। आइए दोस्तों सीधे हाथ की पतंग देखेंगे। ऊपर CVM, नीचे कोलकाता के मेंबर गद्दा रखा CVM ने, उन्होंने पट मारा। अरे बहुत झोल ले के पट मार रहे थे। नहीं ऐसे काम नहीं चल रही का। पावरफुल गद्दा वाकई। हमारे हनी भाई देखिए हमारे साथ है। मीडियम पतंग है उसकी? हाँ मीडियम पतंग है, मतलब उसने कम से गद्दा मारा। हाँ ताकि गद्दा पड़ रहा है, तो ये बात है। जल्दी का पेज भी लड़ा इनका। अगला पेज लेने आ रहे हैं बबन। दार पतंग है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से मांगदार पतंग है हमारे बबन की, और नीचे है रवि भाई, हमारे कप्तान है रवि ने पतंग को चलाया, पट बाहर खींचा, उन्होंने गद्दा चला, रवि ने बाहर ही खींचना बेहतर समझा, गद्दा पड़ा करारा। यहाँ पे हल्की सी पतंग जो है वो आई क्या तार में, नहीं है, हल्की सी पतंग बाहर की है, आ गई है उस तार वाले में, तो ये पतंग अब शहीद हो जाएगी। तार वालों से परेशानी। वो छूट गया क्या? नहीं छूटा है। हालांकि तार वाले कोशिश की कि हम हाँ निकाल लें, मगर ये भी पूरा लंघा लाया ना असल में। गई पतंग। तो कुल मिला के गद्दा मारा, हल्की सी पतंग बाहर की थी, और पतंग बहुत महंगी थी भाई, कनाईदा की पतंग थी, मांगदार, चली गई। सर्वेश भाई हमारे लड़ाने जा रहे हैं, और देखिए बढ़िया अपनी टी-शर्ट पहन रखी है। इसी तरह सभी क्लब जो हैं अपनी टी-शर्ट बनवाएं। सर्वेश भाई के पीछे लिखा है सर्वेश CVM। ऊपर से पेच लड़ाएंगे सर्वेश। नीचे गए हैं मल्लू रोशन। पेज की रेंज मेरे पास से तकरीबन चल रही है 450 मीटर से ज़्यादा, 500 मीटर के करीब। थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने से थोड़ा रेजोल्यूशन जो है वो गड़बड़ हो जाती है, हालांकि तब भी मैं एडिट करके आपको पेज सही दिखा दे। लेफ़्ट साइड पेज सही दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेफ़्ट साइड नीचे से मल्लू, ऊपर हमारे सर्वेश, गद्दा रखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इनका तीसरे दिन का गेम चल रहा है आज। 2 दिन ये लॉस में रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए मल्लू अंदर कोना कराए हुए हैं। कोना मतलब होता है कि हवा तोड़ के ओपोनेंट के अंदर की तरफ जाना। अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ बढ़ना। कहाँ गई पतंग है? ये रही। ठीक है, गद्दा रखा, मल्लू ने बाहर खींचा, इन्होंने भी बाहर का गद्दा भरा, लगाओ पावर। और ये देखिए दोनों की पतंगे, एक की पतंग बाहर की थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी सी, और एक की पतंग अंदर की थोड़ी ख़राब थी। तो जिसने गद्दा मारा उसकी लाम बन के ऊपर उठी और उनकी पतंग बाहर गिर रही थी। अच्छा पेच काटा है सर्वेश भाई ने गद्दा मार के, हमें मालूम है ना।
नहीं, वो तार वाले में चली गई ना। आइए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं। बबन की पतंग चली गई तार वाले से। तो अगला पेज हमारे कप्तान साहब कल्याणजीत भाई लड़ाने आए हैं। आइए देखते हैं। नीचे से कौन से भाई हैं पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट तो पहन नहीं रखी है। और सीवीएम से मैं बोलना चाहूँगा, भैया कोई गेम हो बढ़िया आपका तो बताया करिए आप। हाँ, गेम के चार्जेस ज़रूर रहेंगे भैया, चार्जेस नहीं देंगे तो गेम बनेगा नहीं। थोड़े से चार्ज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। आइए ये पेज देखते हैं, बढ़िया सीखते रहिए दोस्तों। जो लोग, मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि जो लोग पतंग नहीं लड़ा पा रहे किसी वजह से, लेकिन उनका मन बहुत है, जैसे कोई ऐसी जगह पे पोस्ट हो जाता है जहाँ पतंग ही नहीं उड़ती है लेफ़्ट साइड ऊपर से, या फिर हम पतंग उड़ाना चाहते हैं, मांझा मटेरियल है लेकिन कोई सामने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस चैनल को देख के एंजॉय करिए। या कभी छुट्टी मिला करे तो अपना बैग उठाइए, पैक करिए, चले आइए लखनऊ। यहाँ शौक़ करिए आके, किसी भी टीम से आके लड़ा सकते हैं आप। पतंग कल्याणजीत भाई की चल नहीं रही है सही से, क्योंकि हवा नहीं है। देखिए किस तरह से वो उड़ा रहे हैं अंदर बढ़ते हुए। सीवीएम के मल सिम कुछ नहीं करना, सिर्फ बाहर खींच देना है। कल्याणजीत भाई की पतंग कट जाएगी। पतंग रोकी, बाहर खींचा। अब गड़बड़ हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि भैया खिंचाई कल्याणजीत भाई की इतने, जैसे ये भाई ने खींचा, इतनी नहीं है। वो तेज़ हवाओं के खिलाड़ी है, हवा ऐसी है नहीं जिससे कि फंसा वसा के लड़ा लें आराम से कल्याणजीत भाई। बबन लेफ्ट साइड, नीचे हमारे वही वाले भाई सीधे हाथ की पतंग नीचे से। पेज की रेंज बनी हुई है 450 मीटर। बबन थोड़ा सा जो है पतंग कम करके लड़ा रहे, लेकिन पतंग भारी लेके गए। गद्दा रखा लेफ़्ट साइड, ऊपर से है बबन लेफ़्ट साइड। उन्होंने क्रॉस खींचा है, बबन ने गद्दा जड़ा, ये काटा। बबन की खिंचाई उतनी पूरी हुई नहीं और पतंग भी थोड़ी सी अंदर की है, सीवीएम के मेंबर की। अगली जो टीम है हमारी सीवीएम के रवि भाई हमारे साथ है। रवि ने एक टी शर्ट बनवा रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको अपने टीम के नाम की। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे मुझे किसी प्लेयर का नाम नहीं पूछना पड़ता है। और सर्वेश भाई के भी हैं, वो देखिए ब्लैक टी शर्ट में। इसके अलावा कौन कौन है रवि भाई आपकी टीम में? सर्वेश भाई है, हाँ, रिजवान है, छोटू है, आमिर भी लड़ा रहे, सनी आगे, आकाश है। आकाश, अच्छा आकाश कैप्टन है, ओके। तो इस तरह की टी शर्ट आप लोग भी छपवाएं भाई, जिससे कि नाम पता करने में कोई दिक्कत ना हो। सीवीएम के सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे नीचे हमारे सीवीएम के भाई, ऊपर से हैं सनी, ये हैं हमारे सीवीएम के भाई। सीधे हाथ की पतंग देखिए, सीधे हाथ की पतंग नीचे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं मेरे भाई। जो खिलाड़ी है वो तो जानता है, समझता है कहाँ से लेना है। सबसे ज़्यादा अनाड़ी फंसते हैं सीधे हाथ की पतंग, जो कभी कभी लड़ाते हैं, मतलब अनाड़ी मतलब कभी कभी लड़ा। सनी पावर से ये क्या आखिरी में भर्रा भी फेंक दिया, क्या ज़बरदस्त पेज लड़ा दिया भाई ने हमारे, बहुत शानदार। तो अनाड़ी जो फंसते हैं वो सबसे ज़्यादा, वो जो कभी कभी वाले होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सबके लिए होता है। बहुत सारे ऐसे फर्जी दुकानदार हैं, फर्जी ऑनलाइन शॉप्स हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बनिए और सतर्क रहिए। कायल भाई हमारे पेच ले रहे हैं ऊपर की तरफ से, पेच सही बोल दिया। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे नीचे सीधे हाथ की पतंग ऊंचा करके दे रखा है लखनऊ के प्लेयर ने। कायल भाई ने करीब किया, उसने ऊंचा खींचा, कायल भाई अंदर की थपकी थपकी लगा रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पावर से खींच ले गए, जैसे ही सही हुआ ऊंचा किया, बाहर खींच लिया। बहुत बढ़िया पेज लड़ाते हुए सीवीएम की तरफ से। बबन अगला पेज लेने जा रहे हैं।
कल इनका गेम होगा यहीं से दोस्तों, यानी ये जब मैं वीडियो डालूंगा उसके बाद वाला कल बोल रहा हूँ। ऊपर से बबन पतंग को बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये लेफ्ट वाली उल्टे हाथ की बबन की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और कानपुर वाले भाइयों के लिए जो है नकुल भाई बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं। कोई हल्का फर्जी मांझा नहीं, सब मेन स्ट्रीम के ज़बरदस्त मांझे, जैसे सम्राट, ड्रैगन, आयान, इरशाद भाई का मार्को, मुमतियाज़, समझ रहे, ये सब ज़बरदस्त मांझे। इसके अलावा जावेद बेग भाई का मांझा, शुभान रज़ा जो करके आता है, बाबू शाह के मांझे, निसार रिजवान भाई के मांझे, ये सारे मांझे, हसीन लल्ला, यानी टॉप मेकर्स आप जितने नाम लेंगे सब अवेलेबल रहेंगे नकुल भाई के यहाँ। एक बड़ी ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं वो वहाँ के खिलाड़ियों के लिए। और बाकी आप कहीं से भी हो उनसे ज़रूर जुड़ जाएं, हमारे नकुल भाई से। लेफ़्ट साइड वीर चक्र हो गया, NRK के मांझे, सुपर हिट मांझे, जो जितने भी हैं आप देखते हैं सब मिल जाएगा। अटैक नंबर 1 भी सीधा आपको बताऊँ, ऊंचा मुड्डा किया है, बबन ने गद्दा मारा, कोई फ़ायदा नहीं भैया, तो बहुत तेज़ खिंचाई कर रहे हैं, पटक गए एक तरह से गद्दा मार के। सीधे हाथ की पतंग एक बार फिर से CBM के मैंने बाहर खींचा, लेफ्ट साइड फिर से बबन अंदर खड़ा खींचे थे, गद्दा मारा है यहाँ पे बबन ने, बढ़िया पेच काटा, बबन नहीं है। CBM से सर्वे सीधे हाथ की पतंग चक्कर देते हुए नीचे हैं हमारे, आइए अभिजीत। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, ऊपर से सर्वेश CBM, ऊंचा करते हुए अभिजीत, अंदर आते हुए सर्वेश, गद्दा रखा, सर्वेश भाई ने गद्दा रखा, अभिजीत ने बाहर खींचा, वो काटा, पावर से ये खिंचाई हुई और शानदार पेच अभिजीत ने काटा। ऊपर से रिजवान, सीधे हाथ की पतंग, ऊपर से CBM, सीधे राइट साइड वाली पतंग देखेंगे, गद्दा रखते हुए अभिजीत ने ऊंचा किया, उन्होंने गद्दा चला, अभिजीत ने बाहर दिखाया, फिर रोका, फिर बाहर चल दिया है। पतंग हल्की अंदर भी आ रही, क्या हो रही, पतंग ख़राब हो गई, गद्दा लेकिन ज़मीन तक मारा है रिजवान ने। पूरी के कहाँ चले गए, पतंग को बचाते हुए। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग, ऊपर से बबन गद्दा रखते हुए, नीचे रिजवान बढ़ते हुए। सीधे हाथ की पतंग देखिए, इससे पहले बहुत ही करारा गद्दा मारा था रिजवान ने CBM के लिए, करीब किया, गद्दा करीब करते चले जा रहे हैं, चक्कर लिया, पतंग को चलाया, अंदर पावर से खींचा है, वो भी गद्दा मार, ओए होए, पेच काट दिया था बबन ने, लेकिन संग संग चली गई, हो गया तबला। बहुत ही अच्छा पेच काटा है यहाँ पे बबन ने, लेकिन उसी मुड्ढे पे उनकी पतंग चली गई, बराबर हो गया यानी पेच। मल्लू की पतंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ऊपर से सौरभ है मेरे ख्याल से। सीधे हाथ की पतंग ऊपर, सीधे हाथ की पतंग ऊपर, देखिए यहाँ से लड़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो चार्जेबल है। अंदर उतरते हुए सौरभ, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, याद रखना मल्लू ने ऊंचा मुड्डा खींचना स्टार्ट किया है, थपके लगा रहे, पेच काट दिया है पेच, बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे CBM के मेंबर ने। यहाँ पे देखिए सौरभ दिख रहे हैं आपको, वाइट टी-शर्ट में, ग्रे पैंट, इधर हमारे बबन। आइए पेच को सही कर दिया गया है। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, राइट साइड वाली पतंग नीचे से है, जो कि उल्टे हाथ से बढ़ के आई है, क्रॉस। बबन ने गद्दा करीब किया, उन्होंने पतंग को चलाया, डोर फेंका हुआ है, बबन ने गद्दा चल दिया, उन्होंने रोक के पट वहीं मारा है, गुब्बारा कटेगा, बढ़िया पेच ये काटा है बबन ने। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, बबन लड़ा रहे हैं, ऊंचा करते चले जा रहे हैं। पेच की रेंज चल रही है 500-550 मीटर, थोड़ा थोड़ा पतंग को उतार भी रहे हैं। 2 पतंगे और दिख रही है, उसे नहीं देखना है, करीब वाली, जो दोनों दूर लड़ रही हैं उसे देखना है।
चक्कर देते हुए सीवीएम के मेंबर अंदर आते हुए, थोड़ा बाहर निकाला, ये रखा अंदर उतरते हुए, बाहर का गद्दा शो किया, इसने ऊंचाई बाहर खींचा है बबन ने, इन्होंने गद्दा चल दिया और रोक के अंदर खींचा है, वो काटा, बहुत ही उम्दा पेच काट दिया है बबन ने यहाँ पे रेंज में। रेंज चल रही है दोस्तों लगभग 500 मीटर की, फिरे थे और ज़्यादा दूर पे। सीधे हाथ की पतंग ऊपर, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, आमिर लड़ा रहे हैं। पेच की रेंज वही बनी हुई है 500 मीटर, और ज़्यादा रेंज लगा दिया। आप देखिए पतंग थोड़ी थोड़ी ब्लर दिख रही है, लेकिन पतंग दिख रही है, यही गनीमत है। आमिर की पतंग सीधे हाथ को है, ऊंचा करके दे रखा है, बिल्कुल ऊंचा बबन ने। मांगदार पतंग है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, ये गद्दा रखा, थोड़ा थोड़ा आमिर जो है पतंग को कम करवा रहे हैं, गद्दा करीब किया। इससे पहले क्या लाजवाब पेच काट दिया बबन ने, बहुत ज़्यादा ऊंचा करके दे रखा है और बहुत बड़ है बबन की। ये देखिए कैसे कम करा रहे हैं आमिर, तेज हाथों से कम करा लाए हैं। अब आमिर की पतंग 300 साढ़े 300 मीटर से 350 मीटर के करीब है, इतनी कम करा लाए हैं। वो अभी भी बने हुए वहीं पे, गद्दा चला अभी, बहुत देखो गद्दा चला, खुद ऐसा लगा करंट लग गया उनको। बबन ने बाहर ही मुड्ढा खींच लिया और वो भी गद्दा मार रहे थे इतनी भारी भरकम डोर पे, तुरंत कटे। 2 हाथ आमिर ने बाहर खींचा ही था कि तुरंत कटी। आइए दोस्तों, बबन ने तो हद ही ख़त्म कर दी रेंज की, मतलब जैसे वो खींच, ऐसे तो रेंज ठीक है, 650-700 मीटर पे पतंग कर दिया है अब सीधे हाथ पतंग, क्योंकि इस रेंज पे वो खींच रहे इसलिए हाथ ख़त्म कर दी मैंने कहा, नहीं तो इससे तो डबल रेंज पे पेच लड़ते हैं, फंस के, लेकिन फंस के। एक पतंग देखिए यहाँ लड़ रही है, ये 250-300 मीटर पे। इनके पेच लड़ रहे हैं ना, ये भी पेच 2 लड़ रहे हैं, ये देखिए, वो देखो काटा। बबन जबरदस्त रेंज पे पतंग लड़ा रहे हैं। पेच सही है। सीधे हाथ की पतंग देखिए मुड्ढेदार है, यानी तौखिया पतंग है, ऊपर से अंदर आते हुए बबन ऊंचा करके दिया बबन ने। उल्टे हाथ की पतंग बबन की, पेच की रेंज 700 मीटर के करीब। चलो रखा, लखनऊ ने रखा बीचों बीच, बबन ने बाहर दिखाया, वो हटा रहे हैं डबल की तरह, हटा लिया, वापस कर लिया बबन ने। एक नज़र देख रहे तो पतंग भी नहीं दिख रही है। हाँ, और पतंग भी वो तौखिया है ना, इसलिए भी, हाँ, जबकि यहाँ कैमरे में ठीक दिख रही है। एक बीच में पतंग आती हुई, चलिए ठीक है, वापस लाते हुए सीधे हाथ की पतंग ऊपर से। पेच की रेंज बबन ने बहुत लगा रखी है, मतलब जिस तरह के पेच चल रहे हैं खींच वाले, उस हिसाब से बहुत रेंज है ये। खूनी कराते हुए बबन धीरे धीरे, ताकि बाहर खींच ले चर्र से। झोल पीछे चल रहा है, तौखिया का झोल पीछे चल रहा है, बबन ने लगाई पावर, वो काटा। जैसा मैं कह रहा था, यही पेच ही लड़ाना था उनको, बिल्कुल खूनी कराया। और जब तौखिया उन पे गद्दा हल्के हल्के लेके आ रहे थे तो उनका झोल पीछे चल रहा था, बस इसी मौके का फ़ायदा उठा के बाहर खींच लिया। ये देखते हैं दोस्तों, ये वाली पतंग देखिए सीधे हाथ की, रवि की ऊपर से है, कम करा रहे हैं। इससे पहले भी एक पेच काटा, मैं बना नहीं पाया वो वीडियो। हमारे बबन ने क्रॉस पट मार दिया ऊंचा करके, जैसे ऊंचा करके रखे हैं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से ऊंचा करके दिया, बाहर का गद्दा शो किया है रवि ने, गद्दा चल दिया, वो काटा। बाहर ही खींच रहा था ना, नहीं, खड़ा खींच के बाहर आ गई उसकी। बाहर की पतंग
हाँ अच्छा, मैं बबन की पतंग देख नहीं पाया, रवि की पतंग दिखा रहा था। गद्दा मार के पटक गए। तो इस रेंज पे काटना मुश्किल हो रहा है, बबन को ये मालूम था, इसीलिए रेंज कर दिए 600-700 मीटर। रिजवान पेच लेने जा रहे हैं ऊपर से, आइए इनका पेच देखते हैं। रिजवान की पतंग सीधे हाथ के ऊपर, पेच की रेंज वही बनी हुई है, जबकि रिजवान की पतंग थोड़ी कम है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए 600 मीटर से ऊपर का रेंज लगा रखा है बबन ने अपनी पतंग का। कहाँ गई ये रही, ये देखिए। चलो रिजवान ने वहीं पे रखने की कोशिश की है, कम करके गद्दा मार रहे। गलती मेरे ख्याल से ये भी हो रही है, वहीं करिए जो करना हो, ताकि पतंग और मांझे को एक मजबूती मिले, ताकत मिले। आप कम करके मारेंगे और उनकी पतंग देखिए कितनी बड़ है, कुछ नहीं, खाली वो थपथपा देंगे तो वो भी कट जाएगी अपनी। या तो इतनी तेज़ खींचो। फिर ये गद्दा रखा रिजवान ने, उन्होंने बाहर खींचा, बाहर खींचा, वो गद्दा पड़ा। मैंने कहा था ना वहीं रख के मारेंगे तो काम होगा, और यही रिजवान ने किया, कम नहीं कराया, वहीं रख के गद्दा मारा ना। इस बार जो है थोड़ा गड़बड़ पेज भी लड़ा लिया हमारे बबन ने। बढ़िया पेज काटा है रिजवान भाई ने हमारे। पतंग देखिए 2 फर्री। आए दोस्तों, बबन पेच लड़ा रहे हैं ऊपर से। इस बार पेच की रेंज थोड़ी सी कम होती हुई, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही कम हो गई। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, सीधे हाथ की पतंग नीचे से बाहर का शो किया है CVM के मेंबर ने। थपकी लगाते हुए तो उठ रहे थे हमारे बबन, लेकिन उन्होंने पट बहुत करारा मार दिया। बहुत ही शानदार पेज लड़ाया। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से, ये देखिए बढ़ते हुए CVM ऊपर मल्लू है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए मल्लू। कौन किधर लड़ा रहा है, अच्छा इधर है। लेफ्ट साइड ऊपर से मल्लू भारी पतंग लेके गए हैं, शायद चेहरे पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे। पतंग आप समझ लीजिएगा भैया, ब्लर तो हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, रेंज में सारे पेच हो रहे हैं। हालांकि ये तो तब भी कम रेंज है। ये रखा मल्लू ने लेफ्ट साइड, ये लगाया, कन्ने से फंदाया है, देखना है, चक्कर दिया तौकिया ने, चक्कर उठा है, बांधा है, बढ़िया मल्लू, अच्छा बांधा है। अब देखना है, देखना है, चक्कर बढ़िया दे तो रहे हैं, लेकिन पेच है कि नहीं ये भी देखना है। गलत बल दिए हैं मल्लू ने। अब डोर है, होगी डोर, होगी, बांधने की कोशिश, वो पट कर रहे हैं। डोर होनी तो चाहिए यार। पेच दोबारा होगा, नहीं है पेच, दोबारा होगा पेच, पेच दोबारा होगा। ये मल्लू की पतंग है और ये पतंग निकल गया। सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे से CVM के मेंबर, लेफ्ट साइड ऊपर से रखते हुए मल्लू। ये गद्दा और रखा, गद्दा रखा, गद्दा रखा, गद्दा चल दिया, उन्होंने बाहर खींचा है, बढ़िया गद्दा मारा है। वो देखो पेड़ों के पीछे से अब उठ के आएंगे धीरे धीरे। पतंग तो उठाओ, अबे पतंग उठाओ, वो देखो चक्कर खा रही है पतंग, मुझे तो दिख रही है। अब गई, आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, याद रखना है, और नीचे एक बार फिर से गए हैं बबन। इस बार कोलकाता का जो ये दौरा है, इसमें ये चीज़ देखी, फुल रेंज में लड़ा रहे पतंग। जो एवरेज रेंज आई है 450-500 मीटर रेंज लड़ाया है इन लोगों ने, खुद ही लड़ाया है, यानी खुद बढ़ दे के लड़ाया है। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से गद्दा रखते हुए रिजवान, गद्दा रखते चले जा रहे हैं, उन्होंने अंदर दिखाया, रिजवान ने बाहर का गद्दा शो किया, ऊंचा मुड्डा खींच रहे हैं, वो काटा, ज़बरदस्त खिंचाई करते हुए इस टाइम हमारे बबन। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए
अंदर आते हुए आमिर गद्दा रखते हुए। नीचे से एक बार फिर से हमारे बबन। पतंग मांगदार है, ये मांगदार अनवर भाई की पतंग है। गद्दा चला, गद्दा पड़ गया, गद्दा पड़ गया, बहुत शानदार। खड़ा मुड्डा खींच लिया। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे से है आमिर, ऊपर से मल्लू लेफ्ट साइड। उल्टे हाथ की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड मल्लू रखते हुए, अंदर अंदर बढ़ते हुए आमिर। देखिए सीधे हाथ की पतंग अंदर अंदर, नीचे से आमिर है, गद्दा रखा मल्लू ने, उन्होंने थोड़ा पट किया, चक्कर लिया, बाहर खींचा है पावर से। अब मल्लू को पावर लगानी है, बहुत अच्छा पावर लगाया मल्लू ने, शानदार ये पेच काटा है। आइए, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से याद रखना है। हटाओ, बन नहीं पा रहा है, कुछ बता रहा है। मल्लू की पतंग पता नहीं कहाँ है, हम लोग खींच देखते हैं। बढ़िया गद्दा मारा। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से हमारे आमिर, लेफ्ट साइड नीचे हैं बबन। इससे पहले भी एक पेज काटा, गद्दा रखते हुए आमिर। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से गद्दा रखते चले यार, उन्होंने पतंग को चलाया है। अरे कब करोगे, थप थपा दिया है, लो कर दिया, बढ़िया पेज लड़ा दिया, जो बात है। ऊपर का पेज ले रहे हमारे भाई CBM से, पेज सही है, ये जल्दी से देखते हैं। सीधा हाथ की पतंग ऊपर गद्दा रखते हुए, बबन ने डोर फेंकी है, चिपक गया क्या? नहीं, डोर ही फेंकी है। वो गद्दा चल रहे हैं, अंदर की झटके लगा रहे हैं, लेकिन गद्दा पड़ा करारा, बढ़िया गद्दा मारा है दूर तक। ये हम देखे थे पूरा, के देखे थे। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से मल्लू, नीचे है छोटू। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी छोटू। सीधे हाथ की पतंग, सीधे हाथ की पतंग, नीचे से मल्लू पतंग को चक्कर दे रहे हैं, वो कोनी करा रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। पीछे पीछे खड़े हो जाओ बाबू आप लोग। गद्दा रखा मल्लू ने, छोटू ने पतंग को चलाया, थोड़ा करीब किया, फिर अंदर लेके आ रहे हैं। ये रखा, मल्लू ने चक्कर दिया, बहुत पावर से खींच गए। हल्की सी पतंग अंदर की आई ऐसा लगा, लेकिन झोल खींच दिया पूरी पावर से। मैदान में घुमा रहा आइए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं। छोटू की पतंग देखिए, एक जो लाइन सा पड़ा हुआ बादल है वहाँ पे है, सफ़ेद वाला। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, ऊपर हमारे हैं बबन लेफ्ट साइड, गद्दा रखते हुए बबन, और गद्दा रखा। छोटू ने पतंग को चमकाया, बाहर खींचा है, पावर से अंदर थपक के बढ़िया पेच काटा है बबन ने, बहुत ही लाजवाब पेच काटा है बबन ने यहाँ पे। पेच सही है दोस्तों। आइए ये पेच देखते हैं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से हमारे भाई लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से। चलो भैया खिंचाई करो। ये पेज भी काटा है हमारे लड़ा रहे सनी,
ऊंचा खड़ा मुड्डा बाहर खींचे थे। सीवीएम के मेंबर गद्दा मार रहे थे। सीधे आर की पतंग देखिए, नीचे से आमिर, ऊपर से अभिजीत लड़ा रहे हैं। लेफ्ट साइड ऊपर रखते हुए अभिजीत चक्कर लेके ऊंचा करते हुए आमिर सीधे आर की पतंग थोड़ा सा पट करके क्रॉस किया, रोका, गद्दा करीब किया, चल दिया अभिजीत ने गद्दा, वो खींच ले गया बाहर। बढ़िया पेच काटा है आमिर ने। इससे पहले भी एक पेच काटा था बबन को, मैं खींच रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें बबन कट गए। और ये देखिए तार वालों का झुंड। सीधे आर की पतंग एक बार फिर से आमिर, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए बबन, मांगदार, ये सारी पतंगें मांगदारे हैं। अनवर मोची भाई की हैं पतंगें ये, लखनऊ के। गद्दा चला आमिर ने फिर, ये देखिए पतंग जो है बाहर की बहुत तेज़ गिर रही है, इसकी वजह से जो है आमिर काटे पड़े हैं। बढ़िया पेच काट रहे हैं आमिर। सीधे आर की पतंग देखेंगे, नीचे से एक बार फिर से आमिर, ऊपर से रखते हुए हमारे बबन फिर से। मेरे ख्याल से 3 से 4 टिकट होंगे लखनऊ के पास। ऊंचा करके दिया क्योंकि पतंग बाहर गिर रही है, इसलिए अच्छा पेच बन जा रहा है। इसमें करना क्या है पता है आपको? क्या करना है, पट लड़वाना है आमिर को, यानी नीचे करवा के। कैसे नीचे कराएंगे? इनके कन्ने पे जाइए, खुद नीचे करेंगे। ये देखिए, अरे भाई साहब ये लोग बहुत अच्छा पेच काट दिया। इस बार अंदर खड़ा खींच दिया। बाहर से कटिया भी देख लेते हैं। ये सही बात है, बबन की पतंग इससे कट गई। ये जो चप है ना, चप इससे कटी है। इसी वजह से जो है आमिर की पतंग चली गई। इसी वजह से आमिर की भी पतंग चली गई। किसी का भी बराबर होगा। खींचे आमिर का पतंग। सीधे बोलना बाहर, जहाँ गद्दा मारेंगे वहीं पे देखो। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। सीधे आर की पतंग देखिए, तौखा नीचे से छोटू लड़ा रहे हैं, ऊपर से हमारे बबन। हवा बहुत अच्छी मिली कोलकाता की इस टीम को तीनों दिन गद्दा रखते हुए। बबन टिकट क्या चल रहा है? 2-3 इधर उधर हो रहे हैं। उस समय जो हो रहा है 3:30 हो रहा होगा। कितना बज रहा है? गद्दा रखा, लेफ्ट साइड ऊपर से गद्दा रखा, 4 बज रहा है। अंदर खींचा है, झोल देखना है। उठते हुए थपक रहे हैं, झोल किसी का लगेगा, नहीं लगा। फिर से पेश होगा। पतंग को बड़ किया बबन ने, चक्कर देके गद्दा करीब किया, गद्दा चल दिया। उन्होंने बाहर खींचा, लंबी खिंचाई, गद्दा पड़ा करारा यहाँ पे बबन का। क्या हो रहा है भैया? आए दोस्तों, पार के पेच लड़ रहे हैं। सीधे आर की पतंग नीचे से है, ऊपर मल्लू है। पेच की रेंज है 900 मीटर। लेफ्ट साइड ऊपर से रखते हुए मल्लू बाहर लंघाया, ऊंचा किया मल्लू ने। एक पतंग बीच में भी आ रही है, देखना है। अब देखते हैं क्या होता है। मल्लू की पतंग ऊपर वाली है। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। मल्लू की पतंग अब नीचे है, उन्होंने बांधा है। मल्लू को भी बांध के लाना होगा। कई सारी कंठियाँ कटते चली जा रही हैं, मतलब चलते चल रही हैं।
पेज की रेंज खूब चली गई है। और क्लोज कर देता हूँ। अब सिर्फ अंदाजे से देखिए, पतंग का मुड्ढा तो नहीं समझ में आएगा। वो कटी पतंग कलकत्ता की और लखनऊ ने काट दिया। और ये रेंज कम से कम 1500 मीटर पार थी है। पेस थोड़े से कम रेंज पे होते हुए सीधे आ रही पतंग नीचे से, सीबीएम ऊपर से बबन लाते हुए चेहरे पे। पतंग निकाल ले गए हैं। देखना है डोर है कि नहीं। नहीं है, नहीं है, डोर फेंक रहे हैं वो सिर्फ। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से, लेफ्ट साइड पतंग ऊपर है हमारे बबन की। गद्दा रखा, बबन ने पावर से गद्दा मारा, उनकी भारी पतंग काटी। बढ़िया गद्दा मारा है बबन ने। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर, सीधे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर। भैया प्रदेश का कोई गेम हो और बाहर से कोई टीम आई हो, 2-4 शब्द बोलने वो तो उसको बर्दाश्त कर लो, लेकिन जो मेज़बानी कर रही हो शहर, वो कुछ भी ना बोले किसी भी हाल में। मैं एक बात बता रहा हूँ, यूँ ही ये आपको समझने वाली बात है। ये नहीं कि उसी से जाके बहस करने लगे प्रदेश की टीम से। गद्दा मारा, बबन ने ऊंचा खड़ा मुड्ढा खींच लिया। बढ़िया पेच काटा है हमारे बबन ने। आए दोस्तों, अब यहाँ से गेम बराबर हो गया है, यानी बराबर टिकट चल रहे हैं। एक तरह से फिर से गेम की स्टार्टिंग। समय 4 बज गए हैं, 4 से ज़्यादा ही हो रहा है। लेफ़्ट साइड नीचे नीचे हैं हमारे बबन, पतंग को चलाते हुए थोड़ा बाहर निकाला। अब यहाँ से गेम ऑन है। बाहर का गद्दा शो किया सीबीएम ने, उन्होंने भी पावर लगाई बाहर और उन्होंने थपक लिया। बढ़िया बड़ दे के गद्दा मारा था। जैसे ही देखा कि कम से बाहर खींच रहे हैं, उन्होंने थपकी लगा दी तेज तेज, और उसका भार सह नहीं पाई बबन की पतंग का मांझा। बबन की पतंग लेफ़्ट साइड ऊपर से है गद्दा रखते हुए, सीधे हाथ की पतंग नीचे अंदर दिखा रहे हैं। फिर बाहर खींचा, बबन ने पूरा गद्दा चला, पड़ा गद्दा करारा बबन का। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से सीबीएम के मेंबर, नीचे गए हैं मल्लू, ऊंचा करके दिया, गद्दा रखा बड़ से। सीबीएम ने गद्दा रखते चले जा रहे, पट पे छट, वो गिराया। बढ़िया थपकते हुए निकल गए, क्रॉस बाहर की तरफ खींच रहे थे, पट पे थपक रहे थे, मतलब बढ़िया पेज लड़ाया। उनकी बड़ से कट गई, बहुत ज़्यादा बड़ थी पतंग। दूर से थपकी लगा रहे थे अंदर को सीबीएम के मेंबर। आइए दोस्तों, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से रहेगी। स्टिकर देखिए कैसे चमक रहा है। मल्लू ऊंचा करके दिए लेफ्ट साइड नीचे से, गद्दा रखा, सीबीएम ने बाहर का गद्दा शो करा, मल्लू ने चक्कर लेके बाहर ही खींचा है, गद्दा पड़ गया। वो देखो, लेकिन पतंग आ पाएगी, बहुत सारे तार वालों से निकाल के लाना है। आ गई आ गई आ गई, बढ़िया बचा लाया भाई। बहुत ऊंचा मुड्ढा खींच रहे थे, बहुत ऊंचा भी लड़ा लिया। आगे बुला रहे भाई, आगे बहुत बड़ दे के ये लड़ा रहे थे। कभी बड़ कटता है, कभी घट काटता है, ऐसा ही होता है। लड़ता वही पेच है, बस टाइमिंग किस्मत का खेल है। आइए दोस्तों, सीधे हाथ की पतंग, सुन तो नहीं लिया, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है। एक बार फिर से बबन आए हैं, ऊंचा करके दिया बबन ने, गद्दा चला, गद्दा चला, बबन ने बाहर खींचा है। अरे भैया, खिंचाई से काट दिया भाई ने, खिंचाई से ये पेज काट दिया। अदरवाइज बहुत बड़ थी और बिल्कुल झोल पे गद्दा पड़ रहा था। कोई और तेज अगर खींच सकते थे तो गद्दा पड़ जाता। आइए दोस्तों, सीधे हाथ की पतंग ये देखेंगे, ऊपर से सर्वेश भाई लड़ा रहे हैं। हल्की हल्की पतंग ब्लर हो रही है, लेकिन जो है पतंग दिख रही है आपको। अब एक ज़माना था जिसमें पतंग ही नहीं दिखती थी, एकदम छोटा छोटा। एक ज़माना ये पतंग दिख तो रही है, गद्दा रखा, बहुत तेज खिंचाई कर रहे हैं भाई साहब बबन इस समय। ये गेम किसी हाल में इनको जीतना ही है, कलकत्ता के हिसाब से अगर सोचा जाए। सीबीएम भी पूरी पावर लगा रही है। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, ऊपर की है, चक्कर दे रहे हैं, हल्का सा बाहर दिखाया, रवि लड़ा रहे हैं, रवि, ये देखिए रवि लड़ा रहे हैं।
रवि की पतंग ऊपर है। इनका तीसरा मैच चल रहा है कोलकाता वालों का, पैशन काइट क्लब, जिसे लेके आए हैं कल्याणजीत भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। एक पतंग जा रही है यार, शिट शिट शिट, पेज कैंसिल करना पड़ेगा। ऊंचा किया, ऊंचा किया, पतंग जा रही है, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो गई। नहीं बच गई क्या? ऐसे कैसे बच गई? बबन की पतंग बच गई। अच्छा, उनके पीछे से निकल गई। सीधे हाथ की पतंग, नीचे से बबन, ऊपर रवि बाहर निकालते हुए बबन कोनी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और रखा, जल्दी से रवि ने लादा, बढ़िया बढ़िया। अरे हटाया, हटा लिया, दोबारा। पेज सही है। बबन सीधे हाथ की पतंग। टिकट कितने हैं? उनका टिकट मेरे पास 2 है। 2 है। गद्दा चल दिया बबन ने, उन्होंने खड़ा खींचा है, पड़ गया गद्दा करारा बबन का। ये देखिए लखनऊ की पतंग जा रही। अब 3 टिकट कोलकाता के पास है। गद्दा पड़ा रवि का बबन पे। ये देखिए छोटे छोटे सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है मेरे चैनल का बताओ? काइट कल्चर। तब कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। कहाँ रहते हो? ये कोई लड़की है। पैदल आ गए। ये कौन है? ये मेरा भाई है। छोटा भाई है, इसको भी बेचारे को ले आओ। देखे तुम्हारी आंखें, देखे ऐसे दिखाना। अरे ये तो तमराज किल्विश है। अंधेरा कायम रहे बोल दो। गुस्सा आ रहा है। शक्तिमान। हंस तो दो, हंसोगे नहीं, गुस्से में रहोगे। अरे वाह। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से बबन, गद्दा रखा, सीबीएम के मेंबर ने पट मारा, बबन ने पूरा गद्दा जड़ा है। वो पतंग हल्की सी अंदर आ रही थी, यानी थोड़ी पतंग बाहर की है। बढ़िया पेच काटा है। आमिर है क्या? आमिर नहीं है क्या? आमिर ही है। टी शर्ट कैसे बदल ली बीच में? आमिर ही है। सीधे हाथ की पतंग देखिए। हाँ, नीचे जब भी आपको गेम बनवाना हो, जितने भी भाई सुन रहे हो, कम से कम 1 हफ्ता पहले बताइए, क्योंकि हवाओं में अक्सर पहले से ही लोग जो है अपना गेम तय कर रखते हैं। मेरे साथ वीडियो चार्जेबल रहेंगे। सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धोखाधड़ी से बचें, ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है। कहीं भी देख के किसी से मंझा पतंग ना मंगवाइए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप बेवकूफ़ बनेंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे मल्लू। चलो, मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ, बस बने रहें काइट कल्चर पे। अंदर आते हुए कोनी कराया, उन्होंने पतंग को चलाया, बिल्कुल चेहरे पे आते हुए मल्लू। अरे बाहर ना निकालो यार, इतनी मेहनत करके। वो निकाल रहे हैं, मल्लू अंदर ले गया। दोबारा होगा, कुल मिला के पेज दोबारा होगा। देखते हैं दोबारा होगा कि नहीं। झोल पीछे ही चल रहा है वैसे नीचे के खिलाड़ी का। निकल गया झोल, बहुत दूर है। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से। वीडियो चार्जेबल है दोस्तों। 1500 रुपये कर दिया है मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट पे कि 2000 ज़्यादा है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं यार। नहीं, नंबर सब मालूम है। लेफ्ट साइड ऊपर से मल्लू रखते हुए, गद्दा रखते हुए वो अंदर खींच रहे। बाहर का शो किया, चक्कर लिया, बाहर खींचा, मल्लू ने ताकत लगाई, पतंग घूम के अंदर गई। बढ़िया पेच काटा है मल्लू ने अपने पतंग के सहारे। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। रवि
ऊपर है। पतंग के खेल में मैंने आपको बताया पतंग मांझा प्लेयर जितना ज़रूरी है, क्लब फाइटिंग में उतनी ही ज़रूरी है आपकी जगह। अगर आपको जगह की नॉलेज नहीं है तो फिर आपका पतंग मांझा भी आपको नहीं बचा पाएगा। और हवा को देखना मेन है, किस तरफ हवा लगे। सीधी हवा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरफ ग्राउंड, लेफ़्ट साइड ऊपर, लेफ़्ट साइड नीचे से मल्लू है, लेफ़्ट साइड नीचे से ऊंचा करके मल्लू। गद्दा रखा रवि ने, करीब किया गद्दा, चक्कर लिया, बाहर खींचा है, बढ़िया डबल का मुड्ढा हरता, हल्का सा गया, बढ़िया बढ़िया। पीछे हमारे भाई लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। कोई कह रहा खड़ा खींच दे अंदर, कोई अंदर खींच दे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बाहर नहीं खींचना था, खड़ा बस अंदर खींच देते मल्लू तो काम बनता। बढ़िया गद्दा मारा है यहाँ पे रवि ने CVM के लिए। आए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं। बबन लड़ा रहे हैं ऊपर से, ये देखिए उल्टे हाथ की पतंग ऊपर स्क्रीन पे, और नीचे वाली पतंग कहाँ है? यहाँ है। एक पतंग बीच में आ रही, उसे नहीं देखना है, ठीक है। गद्दा करीब किया बबन ने, पेज की रेंज मेरे पास से 350-400 मीटर। गद्दा करीब किया, गद्दा रखा, उन्होंने पट किया। सौरभ है शायद। चलो भैया, रुका, अंदर की छटकी लगाई, लेकिन भैया अपना झोल कटवा बैठे। ये तो झोल सीधा किया नहीं और थोड़ा सा बाहर करके थपकी लगाने लगे। तब तक तो झोल ही सीधा हो रहा था और वही खींच ले गए सौरभ। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। लेफ़्ट साइड ऊपर से कोलकाता, नीचे एक बार फिर से सौरभ, बाहर का गद्दा खींच रहे हैं। गद्दा मारा, थपकी लगाई, बढ़िया पेज काटा है। बहुत ही अच्छा पेज लड़ाया है हमारे मल्लू ने। जगह ज़्यादा थी नहीं, जल्दी से थपक दिया। सीधे हाथ की पतंग ऊपर। रवि एक बार फिर से, गेम फिर से बराबर हो गया। सीधे हाथ के ऊपर रवि, गद्दा करीब करते हुए नीचे बबन, हल्का सा अंदर दिखाया, फिर खींचा है बाहर, लगाओ पावर, वो पड़ा गद्दा रवि का। भैया ये जवाबदेही जो है करारी चल रही है। रवि भी बढ़िया गद्दे मारते हुए आज। CVM नीचे गए हैं। CVM के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी छोटू, वो देखिए पिंक टी-शर्ट में, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है CVM से। पेज की रेंज मेरे पास से 400 मीटर के करीब, 400 मीटर ही है। ऐसा मतलब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बोलता हूँ। क्योंकि आप पतंग अगर पौना लड़ाते रहेंगे तो जितनी पतंग छोटी होती जाएगी, आपको रेंज अपने आप समझ में आता जाएगा कि अब इतनी दूर है, अब इतनी दूर है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि एक रील में होता है 900 मीटर। जब आप 900 मीटर बढ़ा देंगे पतंग, तब आपको समझ में आएगा कि 900 मीटर होता कितना है। नाले से यहाँ 300 मीटर है। हाँ, आराम से। और क्या, 400 मीटर से ज़्यादा ही है। सही बात है। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से। मल्लू हमारे, नीचे हैं छोटू, गद्दा करीब करते हुए मल्लू। समय अब ज़्यादा बचा नहीं है, टिकट लगभग बराबर चल रहे हैं। ये गद्दा करीब किया मल्लू ने, लेफ़्ट साइड ऊपर से कलकत्ता, उन्होंने बाहर खींचा, छोटू ने लगाओ पावर, वो काटा। बहुत तूफानी खिंचाई की थी यहाँ पे, 2 हाथ ही खींच पाए थे मल्लू, तब तक उन्होंने खींच खाच के किनारे कर दिया। सीधे हाथ की पतंग नीचे से छोटू, नहीं अबे किसका पेच हो रहा है यार ये। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं। कायल भाई की पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड कायल भाई ऊपर से हैं, नीचे छोटू। अब लगातार 2 पतंग काट दिए तो दिक्कत होगी अब कलकत्ता को। हाँ, ये देखिए झोल पीछे रख के आ रहे हैं कायल भाई, झोल को सही किया, बिल्कुल सही है। फिर लेके आ रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग नीचे से याद रखना, पेज की रेंज मेरे पास से 350-400 मीटर। उल्टे हाथ की पतंग, ये गद्दा रखते हुए हल्के हाथों से रखा गद्दा, उन्होंने बाहर लिया, गद्दा रखा है, लगाओ पावर, वो काटा। बहुत तेज खिंचाई कही है छोटू ने। 2-3 टिकट कोलकाता के पास अब आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड
लेफ्ट साइड ये देखिए कैसे दो रॉकेट गए हैं, क्रॉस बन के आ रहा है। एक अभी जा ही रहा है, ये देखो जा रहा है, ये देखो लेफ्ट साइड। ऊपर से हमारे बबन, नीचे छोटू गेम को दूर लेके जाते हुए कलकत्ता से अंदर खींचा है। लगाइए बबन ने पावर, लेकिन काटा है इस बार भी छोटू ने। ताकत तो खूब लगाई दोनों ने, बहुत ही शानदार छोटू लड़ाते हुए कमाल के पेज लड़ा रहे हैं। ये देखिए एक रॉकेट वहाँ गया है खम्बे के नीचे, देखिए एक, ये देखिए 2 3 4 यहाँ हो गए और एक उस तरफ से आया, एक वो देखो जा रहा है, वो देखो ऊपर एक और जा रहा है उधर, उधर देखो और ये टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई, इन पे कार्रवाई की जाए, टेढ़ा क्यों गया। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे नीचे से, ऊपर से बमन रखते हुए लेफ्ट साइड। हम लोग रॉकेट बोल देते हैं, रॉकेट जा रहा है, रॉकेट थोड़ी जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है। लेफ्ट साइड ऊपर से रखते हुए बाहर खींचा छोटू ने, रोक के अंदर खींचा है। अबे भाई पेस तो बहुत अच्छा बनाया था छोटू ने वाकई, लेकिन गद्दा पड़ा गड़ोता, वो वही मोड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं कटे हैं। लेकिन पेच क्या क्या एक सेकंड के अंदर मुड़ी पतंग, 60 से मुड़ी थी अंदर, और अगर ये पेच काट देते तो क्या ही पेच होता। आइए दोस्तों, ज़्यादा देर का गेम बचा नहीं है। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से रवि, देखो तो लेफ्ट साइड नीचे से मल्लू। 3 से 4 टिकट अभी लखनऊ के पास आ गए हैं। बहुत ही टक्कर का गेम चला है भैया आज। अंदर आते हुए रवि ने भी अच्छे गद्दे मारे, उधर से छोटू ने बहुत अच्छी पतंग लड़ाई। ऊंचा करते हुए मल्लू, बहुत ज़्यादा ऊंचा करके दिया है, बीचों बीच गद्दा, ठीक है करीब किया, पट कर रहे हैं मल्लू। अंदर आए रवि, पेच की रेंज 400 मीटर, ठीक है गद्दा कटा, ऊंचाई मुड्डा खींच ले गए थे, गद्दा मार रहे थे बड़ से। पेच सही है, नीचे से मल्लू लेफ्ट साइड, ऊपर आमिर करीब किया, कहाँ है यार, सॉरी यहाँ पे है। आमिर की पतंग यहाँ है और मल्लू की पतंग यहाँ है। गद्दा रखते हुए बहुत ही ऊंचा करके फिर से दे रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए लेफ्ट साइड चक्कर दिया मल्लू ने, आमिर पतंग को कम करा के अंदर की तरफ फेरते हुए। अरे यार ये क्या हो रहा है। चलिए सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, ऊपर से आमिर है, अंदर आते हुए आमिर ऊंचा करके दिया मल्लू ने और बहुत अच्छा पेच काट दिया। जैसे ही देखा उनका मुड्डा गद्दे की तरह बन रहा, तुरंत अंदर खींच दिया मल्लू ने, लवली पेच काटा। पेच को एंजॉय करते हुए भाई लोग। चलिए जो टिकट छोटू लेके गए थे अब मल्लू वापस लेके आ रहे हैं। 20 मिनट का से कम गेम है, 15 मिनट का हो गया होगा कम से कम गेम जो बाकी है। अंदर आते हुए सीधे हाथ की पतंग ऊपर, सीधे हाथ की पतंग ऊपर, एक पतंग जा रही है शायद, ये देखिए आइए दोस्तों बताऊं आपको, पूरा मनाली लखनऊ बन गया है। गद्दा रखते हुए ऊपर से मल्लू ने बाहर की था, रोकी, अरे कब करोगे, अब भाई गद्दा पड़ गया। कुछ हो सकता है हाथ वाथ में फंस गया हो या कोई सिस्टम हुआ हो, बढ़िया गद्दा मारा हमारे छोटे प्यारे भाई ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर से है, गेम जो है अब 20 से 25 मिनट का बाकी रह गया है। सीधे हाथ की पतंग ऊपर, लखनऊ की पतंग, देखते हैं कैसे क्या लड़ाते हैं। अरे क्या हो रहा है यार, पेच क्यों नहीं लड़ा रहे भाई, पेच लड़ रहा है, अच्छा दूर का लड़ रहा है उधर।
पेच लड़ रहा दूर का, वो देखिए, ये देखिए अमर भाई और टिप टॉप का गेम चल रहा है, वो देखिए दूर पे। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पेच लड़ाओ अपना। सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर, पेच सही है। चलिए मल्लू, माफ कीजिएगा बबन, नीचे नीचे गद्दा रखा, थोड़ा सा बाहर दिखाया, पलट के गद्दा मारा है, ये पेच काटा है लखनऊ ने। अब 3 टिकट हो गए हैं भैया, अब मुश्किल हो जाएगा कलकत्ता के लिए। बढ़िया, सीवीएम ने अच्छा गेम लड़ाया, दूर लड़ेगा। वो देखो पेज देखो कहाँ से लिए आए लोग। इधर की पतंग लड़ रही है, बड़ करे हुए पतंग, वो तो कट गई। वो यहाँ से ला, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से लखनऊ, नीचे बबन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। 3 टिकट लखनऊ के पास है, अजान लगभग होने वाली है, तो भैया अगर ये पेज भी कट गए तो फिर लखनऊ जीत ही जाएगी, क्योंकि उसके बाद भले वो लगातार 3 पेज काट देंगे तो भी हार जाएंगे 1 टिकट से। गद्दा रखते हुए लखनऊ, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, गद्दा सीधा सीधा मोड़ के मारा है, बबन ने थपकी लगाई है, बढ़िया पेज काटा है बबन ने। लेकिन अब पेज दूर के होंगे, क्योंकि लखनऊ ने ये कह रखा था क्योंकि कलकत्ता की पतंग दूर पे नहीं थी, इसलिए एक छोटा पेच हुआ ये वाला। अब लखनऊ के हक का पेच था पिछला, इसलिए अब जो पतंग लड़ेगी वो दूर पे लड़ेगी। अब क्योंकि अंधेरा हो गया है और धुंध भी है, देखिए चारों तरफ पेड़ों को देखिए, आपको धुंध समझ में आएगा। भाई और पेच की रेंज चल रही है 1000 मीटर से ऊपर, तो और नहीं दिखेगी। तो मैं बस एक्शन को दिखा रहा हूँ हमारे बबन। 2 टिकट लखनऊ के पास है, समय 3 पेज का ही है, देखते हैं। पीछे जाओ। अभी कुछ नहीं, अभी खिलाड़ी लड़ा रहा है ना, कुछ बोलना ही नहीं है। पेज फंसा हुआ है, कम से कम 1000 मीटर पे लग रहा है। हाँ वो तो निकलती जा रही है बहुत तेज, हवा एक नंबर की चल रही है। ये पेज किसी हाल में काटना होगा, दोनों प्लेयर्स के लिए ज़रूरी है। एक लखनऊ काटेगा तो 3 टिकट लखनऊ के पास हो जाएंगे, तब फिर जीत जाएगी लखनऊ। दोबारा हो जाएगा भाई, दोबारा हो जाएगा। दिख नहीं रहा, बबन ने कहा दिख ही नहीं रहा। अब सोच लो कितनी दूर पतंग लड़ रही होगी। वो देखो भैया, इतनी ठंड पड़ रही है लखनऊ में,
आग जलाए बिना तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाएगा भाई आपका। बहुत गजब की ठंड। तुमने तो बोला था भाई, कहे थे अगर टिकट आपके पास 4 रहेगा तो 2 लड़ेगा, नहीं तो 3 लड़ेगा। तो बराबर तय करके लड़ा लीजिए। 3 लड़ा लीजिए, या तो हार जीत हो जाएगा ना, वो बेटर होगा ना। चलो ठीक है, रहने दो, छोटी लड़ा लो भैया। 3 का बोल 3 तय करके लड़ा लो। अजान हो चुकी है। 2 टिकट लखनऊ के पास थे, दूर पे लड़ रहे थे पेच, लेकिन पेच इतने रेंज में चले गए, दोबारा हुआ, पतंगे दोनों चली गई, इतनी ज्यादा रेंज में चली गई। और अब देखना है, तय करना है कि कितने पे तय होता है। पतंग नहीं दिख रही है, फॉग बहुत तेज पड़ रहा है। चलो खींच देखते हैं। बाबन को ये पेच काटना ही होगा, कट गए। कुल मिला के कोलकाता ये गेम हार चुका है। चलो भैया अब घर, क्योंकि डालो भाई। अगर अब 3 ये पेज काटेंगे तो गेम बराबर होगा। हाँ चलिए भैया, अब ये वाला पेज देखते हैं। 3 टिकट लखनऊ के पास है। लखनऊ बहुत मजबूत स्थिति में इस समय, CVM। चलो ये वाला पेज देख लेते हैं। पेज तो नहीं दिखेगा। चलो भैया ये पेज भी देख लेते हैं। बबन को हम लोग 3 टिकट लखनऊ के पास है। 2 पेज और लड़ाएंगे बबन। अभी पहले तो उन्होंने पट किया, बबन ने गद्दा रखा। मैं बताते चलता हूँ क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड ऊपर से लड़ा रहे बबन। पतंग हट गई, वापस लेके आते हुए बबन को ही देख लेते हैं। चरखी 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 अभिजीत, ये दोबारा ये। ठीक ठीक ठीक। कट गए। तो कुल मिला के लखनऊ ने ये टिकट भी ले लिया है और 4 टिकट से लखनऊ आगे रही। CVM बढ़िया गेम लड़ाया CVM में अंधेरे तक। अंधेरा हो गया है। CVM के पास 4 टिकट है, तो एक तरह से CVM ने ये गेम जीत लिया है। इनको बहुत बहुत बधाई सभी को, CVM के सारे मेंबर्स को। बहुत बढ़िया गेम लड़ाया और रवि ने भी बहुत अच्छे गद्दे मारे।